गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9 साइंस चैप्टर 8 मोशन। कल हमने बात करी थी आपके साथ कि मोशन क्या होता है, मोशन कैसे डिफाइन होता है, और उसके बाद हमने बात करी थी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके अलावा वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। जो हमें यहाँ पर पढ़ना था उसके अंदर मेन जो हमारे पास टॉपिक्स थे उसके अंदर था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, सिमिलरली एक क्वांटिटी हमने बोला था आपको कि एक और है स्पीड, वेलोसिटी, और एक टर्म आएगी एक्सेलरेशन। दो हमने आपसे बात कर चुके थे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है इन दोनों के अंदर, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब क्या था, जिसके अंदर केवल वैल्यू से मतलब था, साइन हम नहीं लेते थे। साइन का मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन, जैसा हमने क्या बोला था, इधर होगा तो प्लस दिया जाएगा, इधर होगा तो माइनस दिया जाएगा। मतलब बेसिकली क्या हुआ कि प्लस जो है वो मोशन को बता रहा है लेफ्ट टू राइट, माइनस जो है मोशन को बता रहा है राइट टू लेफ्ट। तो इसके अंदर प्लस माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। तो स्केलर के अंदर क्या होता है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन अगर वेक्टर की बात करें तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। कि इधर जा रहा था तो प्लस साइन लेंगे, इधर जा रहा था तो माइनस साइन लेंगे। तो हमने क्या करा, बेसिकली उसकी डायरेक्शन बताइए। तो वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज डायरेक्शन भी होगी। स्केलर के अंदर केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। तो अपन स्केलर को डिफाइन कर सकते हैं कि एनी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी विच इज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, एंड एनी क्वांटिटी विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो जो डिस्टेंस था वो आपका क्या है, स्केलर है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वेक्टर है। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म आती है स्पीड, वेलोसिटी। स्पीड जो होता है वो स्केलर आएगा, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर है। फिर नेक्स्ट टर्म आती है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों होता है, अभी पहले इनकी डेफिनेशंस की बात करते हैं, फिर आपको बताते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन की हम बात कर चुके थे, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। डिस्टेंस कितना चला है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन किस डिस्टेंस पे है, वो क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। जैसे कि अगर सपोज आप एक पॉइंट ए से चले, बी पे गए, वो बी से चल के वापस ए पे आ गए। आप गए 2 किलोमीटर थे, वापस आए 2 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 4 किलोमीटर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा 0 किलोमीटर। 0 कैसे, देखो इसको यूँ समझो, आप ए से बी गए यानी यूँ गए, तो ये क्या हो गया +2। बी से ए पे आए यानी रिवर्स आए हो यानी कि -2। ओवरऑल क्या हो गया 0। या फिर आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी ए, और फाइनल पोजीशन भी क्या है ए। तो ए पॉइंट से ए की दूरी कितनी होगी, 0 होगी, कुछ डिस्टेंस है ही नहीं। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 किलोमीटर। तो ये होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट टर्म जब हमारे पास आती है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद, कौन सी, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, स्केलर वेक्टर का। यानी कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक आपको मालूम है। स्पीड मतलब कि कितनी देर में कितनी दूर चले, इसको बोला जाता है रेट ऑफ मोशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, रेट ऑफ मोशन। कि कितनी देर में कितनी दूर चले वो क्या बताएगा, स्पीड। या फिर यूँ बोले कि कितनी दूर जाने के लिए कितना टाइम लगा, वो क्या बताएगा आपको, स्पीड। जब यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट को ले लिया जाता है तो ये आपका स्पीड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेलोसिटी में। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेलोसिटी। तो ये होता है स्पीड और वेलोसिटी। तो डिफरेंस क्या है, केवल मैग्नीट्यूड का। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इस चीज का डिफरेंस है। इसके अंदर डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। ठीक। अब जब स्पीड की बात करते हैं तो एक नया टॉपिक हमारे सामने आता है कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है कि जब कोई चल रहा था, जैसे कि यहाँ से चलना शुरू करा, उसको यहाँ तक जा रहा था। अब बीच में क्या होगा, वो चलते चलते थकेगा तो कहीं पे रुकेगा, कहीं पे धीरे होगा, कहीं पे तेज होगा।
सपोज वो ए से चला, बी तक गया, सी तक गया, डी तक गया, ई पे पहुंचा। ए से बी वो कुछ चल रहा था, जैसे कि सपोज ए से बी जाने में सारे 1-1 किलोमीटर का रास्ता मान लेते हैं कि सारे रास्ते कितने हैं, 1-1 किलोमीटर के। ठीक, अब सपोज इस 1 किलोमीटर चलने के लिए उसे 5 मिनट लगे, कितने, 5। इस 1 किलोमीटर के लिए भी उसे 5 मिनट ही लगे। ज़्यादा नया नया चलना शुरू किया था, थका नहीं था, एनर्जी थी, बराबर टाइम में कवर कर। अब वो थोड़ा सा थक गया, धीरे चलने लगा, धीरे चलने के कारण उसको यहाँ पे लगे 7 किलोमीटर, सॉरी 7 मिनट। 1 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको लगे 7 मिनट। और थक गया और धीरे हो गया, आखिरी के 1 किलोमीटर चलने के लिए उसको लगे कितने, 10 मिनट। अब देखो, अगर मैं यहाँ की बात करता तो स्पीड क्या होती, 1 किलोमीटर चला 5 मिनट में। लेकिन अगर ओवरऑल की बात करता हूँ तो कितना चला वो, 1 2 3 4 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना हो गया, 4। टाइम 5 5 10, 10 और 7 17, 17 एंड 10 27 मिनट। ये क्या हो जाएगी इसकी स्पीड, ये उसकी क्या हो जाएगी स्पीड, कितनी, 4/27 किलोमीटर पर मिनट। हालांकि यूनिट की हमने अभी बात नहीं करी, ऐसा यूनिट्स होती है तो यूनिट्स की हम बाद में बात करेंगे, अभी हम केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो स्पीड क्या हो जाएगी उसकी 4/27। तो ये जो स्पीड कहलाती है, ये स्पीड नहीं रहती है, ये हो जाती है एवरेज स्पीड। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला कि इस स्पीड से चला, लेकिन वो इस स्पीड से नहीं चला था, वो कभी कम से चला कभी ज़्यादा से चला। यहाँ पे ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, यहाँ पे कम से। लेकिन क्या हुआ, इन सबके वैल्यू के बीच की वैल्यू आई कितनी, 4/27। जैसे कि अपन ने लिया 2 3 4, 2 जो है 3 से छोटा है, 4 जो है 3 से छोटा है, बड़ा है सॉरी। लेकिन जब इनका एवरेज लेते हैं तो मेरे पास क्या आता है, 3। मतलब कि इनके सबके बीच की वैल्यू, छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी, सबके मीड की वैल्यू। तो ये जो वैल्यू थी, ये जो कम वेलोसिटी, सॉरी ज़्यादा वेलोसिटी थी, ये जो कम वेलोसिटी थी, इन सब वेलोसिटी के बीच की एक वैल्यू आएगी क्या, एवरेज स्पीड। तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, एवरेज स्पीड। नेक्स्ट टर्म आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के रेट का चेंज होना, मतलब कि वेलोसिटी किस स्पीड से बढ़ रही है। जैसे कि बढ़ रही जरूरी नहीं है, कम भी हो सकती है। जैसे कि चलना शुरू करा, टाइम के साथ में जैसा गाड़ी चलाते हैं हम, जब गाड़ी को एकदम स्टार्ट करते हैं तो वो पहले आपकी 10 पे स्पीड जाती है, फिर 20 पे जाती है, फिर 30 पे जाती है, धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ती है। ये नहीं होता कि गाड़ी चालू करते ही 50 या 60 की स्पीड पे चली जाएगी, स्कूटी पे अपनी है ना, तो वो चलेगी क्या, आपकी धीरे धीरे स्पीड गेन करेगी। तो वो जो स्पीड गेन होता है वो क्या है, एक्सेलरेशन, कि स्पीड कैसे बढ़ रही है, उस चीज़ को क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन। सिमिलरली जब आप ब्रेक लगाते हो चलती हुई गाड़ी में तो क्या होता है, स्पीड धीरे होती है, तो उसे भी एक्सेलरेशन बोला जाता है। लेकिन जब स्पीड बढ़ती है तो उसे स्पीड का बढ़ना पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है और स्पीड का कम होना नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। मतलब कि यहाँ पे देखो डायरेक्शन आ गई, प्लस का मतलब स्पीड बढ़ रही है और माइनस का मतलब क्या, स्पीड कम हो रही है। डायरेक्शन आ गई, डायरेक्शन आ गई, इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी। आपको बोला था स्टार्टिंग में कि एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर है। तो उसका कारण यही है कि ये बताता है कि स्पीड हो या वेलोसिटी हो, बढ़ रही है या कम हो रही है। तो बढ़ेगी तो प्लस, कम होगी तो माइनस, इसलिए एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन का दूसरा नाम और होता है रिटार्डेशन। एक्चुअली दूसरा नाम नहीं है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ रिटार्डेशन। मतलब कि जैसे एक्सेलरेशन बढ़ रहा था तो क्या था, पॉजिटिव। लेकिन अगर रिटार्डेशन की बात करें, रिटार्डेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का कम होना। तो अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन तो क्या था, पॉजिटिव। ऐसे केस में रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ने में नेगेटिव। और जब स्पीड कम हो रही थी तो एक्सेलरेशन क्या था, नेगेटिव। रिटार्डेशन जो है वो क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा अगर स्पीड कम होती है तो। मतलब बेसिकली समझ लो कि एक्सेलरेशन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पीड बढ़ रही है, रिटार्डेशन रिप्रेजेंट करेगा कि स्पीड कम हो रही है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है। अब अपने को बात करनी है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, लेकिन उससे पहले मैं प्रीफर करूंगा कि अपन इनकी एसआई यूनिट्स की बात कर लेते हैं। तो ये रफ करता हूँ, एसआई यूनिट्स की बात करते हैं।
देखो यूनिट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे हम चल रहे हैं तो डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं कि हम इतने किलोमीटर चले, इतने मीटर चले, इतने सेंटीमीटर चले। सिमिलरली टाइम की बात करें तो हम ये बोलते हैं कि इतने घंटे हो गए, इतने मिनट हो गए, इतने सेकंड हो गए। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि टाइम को ये सेकंड बोल रहे हैं, मिनट बोल रहे हैं, घंटे बोल रहे हैं। सिमिलरली डिस्टेंस के लिए हम किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर कुछ भी बोल रहे हैं। तो ये क्या है, इसकी एक ऐसा यूनिट है, मतलब उसको मेजर करने का एक तरीका है जिससे ये मालूम चलता है कि वो कितना है। तो इसको बोला जाता है यूनिट। यूनिट जो होती है यूनिट सिस्टम के अंदर बहुत सारे यूनिट सिस्टम होते हैं। ऐसा यूनिट सिस्टम होता है, सीजीएस होता है, एमकेएस होता है, एफपीएस होता है। ये सब आप 11th में पढ़ोगे। अभी अपने ये सब काम की नहीं है। अभी जो अपने बेसिक काम की बात है वो है एसआई यूनिट सिस्टम। एसआई यूनिट कौन सा होता है? स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम होता है इंटरनेशनल एसआई यूनिट सिस्टम। एसआई यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो टाइम होता है आपका वो मेजर होता है सेकंड में। जो डिस्टेंस होती है वो मेजर होती है आपकी मीटर में। जो आपकी स्पीड होगी, स्पीड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि मीटर अपॉन सेकंड। इसको बोला जाता है मीटर पर सेकंड। और देखो नीचे जो चीज होती है उसको ऊपर ले जाते हैं, पावर माइनस लगा के मैक्सिमम पड़ा होगा तब नीचे से चीज ऊपर जाती है, माइनस साइन लग जाता है पावर में। तो मीटर सेकंड इनवर्स ये होती है स्पीड की या फिर वेलोसिटी की एसआई यूनिट। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होना। वेलोसिटी का चेंज होना यानी कि जैसे कि मेरे पास में 5 मिनट बाद जो वेलोसिटी थी वो थी v, और जो मैंने शुरू किया वो कितनी थी u। तो इन दोनों का फर्क कितनी बड़ी, रेट ऑफ चेंज कितनी बड़ी है, वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी। अभी सपोज कुछ था 2 पे था और वो 5 पे चला गया तो कितना बड़ा हो? 3 से बड़ा। तो कितना हुआ फाइनल और पहले कितना था इनिशियल, उन दोनों का फर्क डिवाइडेड बाय ये फर्क कितनी देर में आया, जो टाइम होता है, ठीक, v माइनस यू अपॉन टी। तो ये जो चीज कहलाती है इसको बोला जाता है क्या? एक्सेलरेशन। अब देखो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, ठीक। v भी वेलोसिटी, u भी वेलोसिटी है। मीटर पर सेकेंड माइनस मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे काटना मैच गलत हो जाएगा, कटता नहीं है, ठीक। मीटर पर सेकेंड ही है, यूनिट माइनस होके सेम आ जाती है। यूनिट को ऐड करो या माइनस करो वो सेम आ जाती है। मीटर पर सेकेंड माइनस मीटर पर सेकेंड वापस मीटर पर सेकेंड आएगा, प्लस करोगे तो भी वापस मीटर पर सेकेंड आता है। मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय टाइम है, टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। अब दो मीटर सेकेंड इनवर्स ये था, और ये सेकेंड भी ऊपर जाएगा तो वापस क्या हो जाएगा? एस इनवर्स। तो मैथ्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या जाएगा? ये होती है आपकी एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल बात करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। थैंक यू।